तक इस मामले में कानूनी निकात का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस हमारे पाकिस्तान में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर ट्रायल किया जाता है। और इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक रेप का सेक्शन देखा जाए तो वो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 375 वो बताता है कि कोई शख्स भी जो किसी दूसरे के साथ जिनसी अमल करेगा उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर, उसकी रज़ामंदी अगर किसी थ्रेट में, धौंस में ली गई है, और इसके अलावा अगर उसे धोखे से शादी का झांसा देकर तो वो इल्लीगल एक्ट उससे जिनसी करता है तो वो रेप के ज़ुमरे में आता है। और इसकी सज़ा सेक्शन 376 पाकिस्तान पीनल कोड में है जो सज़ाए मौत है पाकिस्तान में। और अगर किसी वजह से वो शहादत में केस कमज़ोर होता है, कोई एविडेंस नहीं आ पाती, तो उसमें फिर कम अज़ कम उसे 10 साल तक सज़ा होगी या उम्र कैद तक की भी सज़ा हो सकती है। और इसके साथ अब वो उस अमल के नतीजे में, गलत मेडिसिन देने के नतीजे में और फिर इस रेप के नतीजे में उस बच्ची की जान चली गई, तो ये अब मर्डर के अंदर ट्रीट किया जाएगा। और मर्डर हमारा पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 300 डिफ़ाइन करता है कि कोई किसी को भी अरादतन अमलन कत्ल करता है, कत्ल अम्द है या फिर कत्ल बिसबब है या एक्सीडेंटल है, जो भी सिचुएशन हो वो मर्डर के ज़ुमरे में आता है और उसे भी पाकिस्तान पीनल कोड ट्रायल करता है। और इसमें ये देखा जाएगा कि इस शख्स ने जो एक बच्ची को रेप भी किया, फिर उसकी डेथ भी हुई और उसको जो अज़ीज़ें पहुँची, इस सारी चीज़ को पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ट्रायल किया जाएगा। पुलिस ने FIR दर्ज है, मुलज़म गिरफ़्तार है और अब इसका चलान मुरतब करके सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत और जो इलाका पुलिस है वो मुतलका प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाएगी और प्रोसिक्यूशन ब्रांच उस तमाम फाइल को, एविडेंस को देखकर मुतलका अदालत में पेश करेगी और अदालत उसे ट्रायल कर मुलज़म को सज़ा देगी।